दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम विजय चौधरी है। मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट के मार्च 2020 के बैच का स्टूडेंट हूं और गुड़गांव से बिलोंग करता हूं तथा मैं एयर इंडिया से रिटायर्ड हूं। 2020 से पहले मुझे कंपनी एनालिसिस के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। प्रॉफिट फ्रॉम इट ज्वाइन करने के बाद मैं जान पाया कि कंपनी एनालिसिस कैसे करते हैं और वेल्थ क्रिएटर कंपनीज को कैसे ढूंढते हैं। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी एनालिसिस भी करता हूं और वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट भी। इसके लिए मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट और खासकर पीयूष सर का सदैव आभारी रहूंगा। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक के 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट पर चर्चा करूं। इससे पहले देखें कि ये सब कंपनियां किस सेक्टर को बिलोंग करती हैं। ये सब कंपनियां आईटी कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर सेक्टर से हैं। इस सेक्टर का एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि इसका टोटल मार्केट कैप 36 लाख करोड़ के लगभग है। इसमें टीसीएस 14,70,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ 41% हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नंबर 1 पर है। वहीं इन्फोसिस 8,11,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ नंबर 2 पर है। एचसीएल नंबर 3 पर और विप्रो नंबर 4 पर है। ये चारों कंपनियां मिलाकर इंडस्ट्री के टोटल मार्केट कैप में 83% कंट्रीब्यूट करती हैं। इस सेक्टर की टोटल सेल्स की बात करें तो इसकी टोटल सेल्स हैं लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास। इसमें टीसीएस सबसे ज्यादा 1,65,000 करोड़ का योगदान देती है। वहीं इन्फोसिस 1 लाख करोड़, एचसीएल टेक 75,000 करोड़ और विप्रो 62,000 करोड़ का योगदान देती हैं। ये चारों कंपनियां सेक्टर की टोटल सेल्स में 80% का योगदान करती हैं। प्रॉफिट की बात करें तो हम इस सेक्टर का टोटल प्रॉफिट देखते हैं लगभग 87,000 करोड़ के। टीसीएस 33,000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ नंबर 1 पर है। वहीं इन्फोसिस 20,000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ नंबर 2 पर है। क्वालिटी एनालिसिस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी टोटल सेल्स का कितना हिस्सा हम अपने घर ले जा सकते हैं, यानी कितना प्रतिशत सेल्स का प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते हैं। जितना ज्यादा मार्जिन उतनी ही एफिशिएंट कंपनी और उसकी मैनेजमेंट। इस सेक्टर का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन 18% का है, जो कि बहुत अच्छा है। टीसीएस 20% के साथ सबसे आगे है। इन्फोसिस का 19% है, विप्रो का 18% और एचसीएल टेक का 15% है। इन सभी का एक बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। इसके बाद आता है आरओई यानी रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी। ये कि हम टोटल इक्विटी पे कितनी रिटर्न लेते हैं उसे आरओई बोलते हैं। इस सेक्टर का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है। टीसीएस का 38% है, इन्फोसिस का 25%, विप्रो का 20% और एचसीएल का 19% है। इन सभी का आरओई बहुत अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मतलब डेट पेइंग कैपेसिटी, कि वो कितना डेट पे कर सकती है अपने प्रॉफिट से। 20 टाइम्स से ज्यादा आईसीआर को हम अच्छा मानते हैं। इन्फोसिस का आईसीआर 137 टाइम्स है, तो टीसीएस 71 टाइम्स, एचसीएल का 31 टाइम्स और विप्रो का 27 टाइम्स।
तो हम देखते हैं सभी का बहुत ही अच्छा आईसीआर है। अब आगे देखें डेट टू इक्विटी, तो हम पाते हैं कि कोई भी डेट टू इक्विटी 30% से कम हो उसे हम एक अच्छा डेट टू इक्विटी मानते हैं। लेकिन इस सेक्टर की सारी कंपनियां का तो इससे बहुत कम है, और ये एक डेट फ्री कंपनियों का एक सेक्टर है। तो हम इन्हें एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सारी ही कंपनियां डेट फ्री हैं। इस सेक्टर में हम देखते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी डेट है वो लीज लायबिलिटी की वजह से है। आगे चलते हैं तो हम इन चारों कंपनियों का एक बर्ड्स आई व्यू देख लेते हैं, मार्केट शेयर और क्वालिटी। ये सारी कंपनियां इन पैरामीटर्स पे कैसी हैं। तो हम देखते हैं मार्केट शेयर और क्वालिटी के हर पैमाने पे टीसीएस ही नंबर 1 है, सबसे इन सभी पैरामीटर्स में सबसे आगे है। फिर बाकी कंपनियां भी काफी पैरामीटर्स अच्छा है। फिर नंबर 2 पे इन्फोसिस आती है। फिर बाकी HCL टेक और विप्रो का भी ये अच्छे हैं। लेकिन चूंकि टीसीएस का सबसे नंबर 1 है और ये मार्केट लीडर भी है, तो हम सिर्फ यहाँ पे टीसीएस का ही एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बाकी का तो सिर्फ हम करंट मार्केट ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही देखेंगे। तो चलो आओ दोस्तों, टीसीएस का हम बिहेवियर एनालिसिस करके देखें। टीसीएस का बिहेवियर एनालिसिस करें तो हम देखते हैं तो कि इसकी सेल्स 2007 में 19,000 करोड़ की थी, जो 2021 में बढ़कर 1,64,000 की हो गई। यह इसकी लाइफ टाइम हाई सेल्स भी है। 2007 से 2021 तक 14 इयर्स में टीसीएस की ग्रोथ 17% सीएजीआर की रही, और 9 टाइम्स इसका टोटल इस इसने अपने आप को बढ़ाया। यानी जितना 2007 में इसकी सेल्स थी उसका 9 टाइम्स आज ये कर रही है। और इसकी सेल्स लगातार न्यू हाई बनाती रही है हर साल दर साल, और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ से बढ़ी है। ये इसकी क्वालिटी और हाई ग्रोथ को दर्शाती है। इसके अगर सेगमेंट सेल्स की बात करें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा सेल्स फाइनेंशियल सर्विसेज से आती है। प्रॉफिट की बात करें तो टीसीएस ने 2007 में 4,000 करोड़ के लगभग प्रॉफिट किया था, जो 2021 में बढ़कर 33,000 करोड़ के पास हो गया। इसकी प्रॉफिट पिछले 14 वर्षों में 16% सीएजीआर से बढ़ा है और 8 टाइम्स हो गया है। प्रॉफिट में भी इसने हर साल पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट किया है, सिवाय 2018 के। वह भी कांस्टेंट ग्रोथ को दर्शाता है। आगे रिजर्व की बात करें तो 2007 में इसका रिजर्व 9,000 करोड़ के पास था, जो 2021 में 86,000 करोड़ हो गया, यानी 10 टाइम्स बढ़ गया। इसका रिजर्व हर साल सेल्स और प्रॉफिट की तरह लगातार बढ़ता ही रहा है, पर 2017 से लेकर 2021 तक ये फ्लैट रहा। इसका कारण है इसने अपने रिजर्व से 2018 और 2020 में शेयर बाईबैक किए। जितने भी शेयर बाईबैक करते हैं उन शेयर्स को राइट ऑफ कर देते हैं। इससे कंपनी के शेयर कम हो जाते हैं और उसकी बुक वैल्यू और वीपीएस बढ़ जाते हैं, जिससे शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। टीसीएस का मेजर एक्सपेंस की बात करें तो इसका मेजर एक्सपेंस एम्प्लॉय सैलरी है। अगर एम्प्लॉयज या उसकी सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 2010 में 74% था, वो 2021 में 72% हो गई। यानी कांस्टेंट ही इतने सालों में 10 सालों में
11 सालों में इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। एफपीआई की बात करें तो एफपीआई ने कंपनी में भरोसा दिखाते हुए इसमें अपनी हिस्सेदारी 12% से बढ़ाकर 15% तक कर ली, और रिटेल निवेशकों ने अपनी 5% हिस्सेदारी को घटाकर 3.5% कर ली, यानी प्रॉफिट बुक कर लिया। जबकि टीसीएस जैसे वेल्थ क्रिएटर्स कंपनी में हमें हमेशा बना रहना चाहिए। टीसीएस में शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो हमने उम्मीद की थी कि 9 मंथ 2022 में इसकी सेल और प्रॉफिट 20% से बढ़ेंगे। जब रिजल्ट आया तो हमने पाया कि इसकी सेल 17% से और प्रॉफिट 22% से बढ़े, जो हमारी उम्मीद के ही अनुसार थे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में हम उम्मीद करते हैं कि इसकी सेल्स 18% से और प्रॉफिट 20% से बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म की बात करें तो सेल्स और प्रॉफिट एक कंजर्वेटिव बेसिस पे 15% से बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। इसका 2022 में मार्जिन 20% की का उम्मीद करते हैं। इसकी इस ग्रोथ के बेसिस को ध्यान में रखते हुए इसकी सेल्स आगे का प्रोजेक्शन करें तो इसकी सेल्स जो 2021 में 1,64,000 करोड़ थी, वो 2022 में 2 लाख करोड़ के पास होगी और 2035 में 10 लाख करोड़ को भी पार कर देगी। प्रॉफिट में भी हम देखेंगे कि 2022 में ये 40,000 करोड़ के करीब होगी और 2035 में 2.5 लाख करोड़ के करीब होगी। टीसीएस का करंट मार्केट प्राइस 3965 है और इसका ऑल टाइम हाई 3990 का है। इसका सेल्स, प्रॉफिट और प्राइस सभी लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं। इसका फेयर प्राइस 2172 का है और 2035 में इसके फेयर प्राइस 13,400 के आसपास का होगा। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसका टेक्निकल टारगेट 4540 का बनता है और इसका सपोर्ट 3000 पर आता है, यानी जब भी इसका प्राइस 3000 के आसपास आए तो हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस की बात करें तो शॉर्ट टर्म ग्रोथ में हमने उम्मीद की थी कि 9 मंथ 2022 में इसकी सेल्स 20% से और प्रॉफिट 19% से बढ़ेंगे। जब इसका रिजल्ट आया तो इसकी सेल्स 21% से और प्रॉफिट 15% से बढ़कर आई, जो हमारी उम्मीद के ही अनुसार थी। अब 2022 रिजल्ट में हम उम्मीद करते हैं इसकी सेल्स 20% से बढ़कर आएंगी और प्रॉफिट 15% से, और वहीं लॉन्ग टर्म में इसके सेल और प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं। इसके इस ग्रोथ के बेसिस पर हम अगर प्रोजेक्शन करें आने वाले समय की, तो हम देखेंगे कि पिछले साल 2021 में इसकी सेल जो 1 लाख करोड़ के करीब थी, वह 2022 में बढ़कर 1,20,000 करोड़ को हो जाएगी और 2035 में 6.5 लाख करोड़ के लगभग होगी। प्रॉफिट 2021 में जो 20,000 करोड़ के करीब था, वो 2022 में 22,000 करोड़ के आसपास होगा और 2035 में 1,20,000 करोड़ के लगभग होगा। इन्फोसिस का करंट मार्केट प्राइस 1925 का है, जो लाइफ टाइम हाई पे है। इसके सारे पैरामीटर्स, सेल्स, प्रॉफिट, प्राइस सब लाइफ टाइम हाई पर हैं। इसका फेयर प्राइस 917 का है, जो कि जब 2035 में बढ़कर हम उम्मीद करते हैं 5036 के लगभग होगा। अगर इसकी टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हम देखते हैं कि इसका टेक्निकल टारगेट
2257 का बनता है और स्पोर्ट 1400 के करीब आता है। यानी जब भी इसके प्राइस 1400 के करीब आए तो हम इसे बाई कर सकते हैं। आगे विप्रो की बात करें तो हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ में हमने उम्मीद की थी कि इसके 9 मंथ 2022 के रिजल्ट में इसकी सेल और प्रॉफिट 20% से बढ़ेंगे। जब इसका रिजल्ट आया तो इसकी सेल्स 27% से और प्रॉफिट 16% से बढ़कर आए। ये भी हमारी उम्मीद के लगभग ही रहे। अब 2022 रिजल्ट में हम उम्मीद करते हैं कि इसकी सेल्स 25% से और प्रॉफिट 20% से बढ़कर आएंगे। वहीं आने वाले लॉन्ग टर्म में इसकी सेल्स और प्रॉफिट 10% से बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। इस ग्रोथ के बेसिस पर हम देखें तो इसकी सेल्स जो 2021 में 62,000 करोड़ थी वो 2022 में 77,000 करोड़ हो जाएगी और 2035 में 2.5 लाख करोड़ होगी। प्रॉफिट जो 2021 में 11,000 करोड़ था वो 2022 में 13,000 करोड़ के लगभग होगा और 2035 में 45,000 करोड़ के पास होगा। विप्रो की करंट प्राइस 640 की है और लाइफ टाइम हाई 740 का। इसकी फेयर प्राइस 356 है और 2035 में हम उम्मीद करते हैं कि ये फेयर प्राइस 1200 के करीब होगी। इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसका टेक्निकल टारगेट आता है 750 का और सपोर्ट बनती है 520 का। यानी जब भी इसका प्राइस 520 के आसपास आए तो हम इसमें बाई कर सकते हैं। HCL की बात करें तो इसकी शॉर्ट टर्म ग्रोथ में हमने उम्मीद की थी कि 9 मंथ 2022 में इसकी सेल्स और प्रॉफिट 14% से बढ़ेंगे। जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि सेल्स 30% से बढ़कर आई और प्रॉफिट -1% से। यानी सेल्स तो हमारी उम्मीद के अनुसार ही आई पर प्रॉफिट में यह हमारे अनुमान से बहुत कम रहा। इसी ट्रेंड को देखते हुए अगर हम 2022 में प्रोजेक्ट करें तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी सेल्स 14% से और प्रॉफिट 10% से बढ़कर आएंगी। लॉन्ग टर्म के ग्रोथ की बात करें तो इसके सेल्स और प्रॉफिट 18% से बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। इसकी इस ग्रोथ के बेसिस पे बात करें तो हम देखेंगे कि पिछले साल 2021 में इसकी सेल्स जो 75,000 करोड़ के करीब थी वो 2022 में 86,000 करोड़ के करीब होगी और 2035 में 7 लाख करोड़ के आसपास। इसी तरह इसका प्रॉफिट 2021 में 11,000 करोड़ के करीब था वो वह 2022 में 12,000 करोड़ के करीब होगा और 2035 में 1 लाख करोड़ के आसपास होगा। HCL का करंट प्राइस 1330 का है और इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस 1370 की। इसकी फेयर प्राइस 628 है जो हम उम्मीद करते हैं कि 2035 में 5400 के करीब होगी। इसकी टेक्निकल टारगेट को बात करें तो हम पाते हैं कि इसका टेक्निकल टारगेट बनता है 1710 का और सपोर्ट 1000 के का। यानी जब भी इसका प्राइस 1000 के आसपास आए तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। कंक्लूजन, इसके लॉन्ग टर्म, करंट और प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल 22 की ग्रोथ और लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के और क्वालिटी की बात करें तो हम पाते हैं कि इन सभी पैरामीटर्स में TCS इन सब से नंबर 1 है और बाकी भी बहुत अच्छे हैं।
सारी ही कंपनियां लगभग एक जैसी हैं बाकी की, लेकिन टीसीएस इस सेक्टर का लीडर है, तो हम इसी में निवेश की सलाह रखते हैं। और मेरा खुद का पर्सनल निवेश भी टीसीएस में ही है। और लेकिन जिस किसी का भी निवेश इंफोसिस, विप्रो या सीड टेक में है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, वह उसमें बने रह सकते हैं, वह भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं। अब ये हमें इस सेक्टर में क्यों निवेश करना चाहिए? क्योंकि ये एक फ्यूचर का एक सेक्टर है। आने वाले समय में ये सारी ही कंपनियां जितनी भी आएंगी, न्यू एज कंपनीज, टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसकी डिमांड आगे बढ़ती ही रहनी है, और हम इसे एक अच्छे ग्रोथ रेट से सभी कंपनियों को बढ़ता देखेंगे। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो मेरा मानना है कि इस सेक्टर में हम 5 से 7% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किसी एक कंपनी में करना हो तो 5% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा हम सिर्फ एक कंपनी में कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। ये जो वीडियो बनाया गया है दोस्तों, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और ये कंपनीज के रिजल्ट्स का एनालिसिस करने के लिए है। ये कोई एक इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है। अगर आप इन कंपनियों में खुद का निवेश करना चाहते हैं, तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद।